मंगलाचरण करो। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम का ग्रंथ हमारे सामने है, जिसके रचयिता हैं आचार्य उमा स्वामी। और ग्रंथ के माध्यम से आप देखेंगे कि पूरा जो प्रथम अध्याय है वो रत्नत्रय को समर्पित है, मुख्य रूप से सम्यक दर्शन को। और बाकी जो उसके दो और जो भाग हैं, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, उन सबको मिला करके ये पूरा चैप्टर डिजाइन किया है। अभी जब हम इसको समाप्त करेंगे 4-5 मिनट के बाद, उसके बाद में जो उसके परिशिष्ट आएंगे, परिशिष्ट मतलब हमने उसमें क्या क्या पढ़ा उसका रिवीजन है। और वो परिशिष्ट भी वो बिल्कुल न केवल जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करने के लिए, बल्कि उसमें उन सामग्रियों को, उस जो एनालिसिस है उसको और भी सार्थक ढंग से उन परिशिष्टों में प्रस्तुत किया गया है। ऐसे 5 जो है परिशिष्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो पूरी कोशिश है आचार्य श्री की कि इसको पढ़ करके जीव जो है वो सम्यक दर्शन की राह पकड़ ले। तो अपन इसको देखते हैं इसमें उन्होंने क्या लिखा है। और इसका जो ये कैसा हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको मैं दिख रहा हूँ क्या अच्छे से? या बिल्कुल। ओके, तो अपन इसको शेयर करते हैं। ये देखिए, जो अपन ने पढ़ा था नए का संक्षेप इस प्रकार से है। ये तो इससे ऊपर अपन ने जो पढ़ा था, ये 5 प्रकार के ये पढ़े थे ना: शब्दार्थ, नयार्थ, उसके बाद मतार्थ, और फिर आगम अर्थ है। मतार्थ में मैंने आपको बताया था, जैसे जैन मत के अनुसार, बौद्ध मत के अनुसार, फलां मत के अनुसार, जो स्टैंडर्ड मत है वो तो है ही। उसके अलावा भी वो बोलते हैं कि मेरा मेरा व्यू आपसे नहीं मिलता, तो वो उसमें भी मत में और डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो जब मैं आपसे यहाँ डिफर करता हूँ, वो सारे लोग बोलते हैं ना सब बाकी बात ठीक है, यहाँ मैं आपसे डिफर करता हूँ, तो उसके हिसाब से वो मतों की संख्या भी बहुत है, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से दिया गया है। तो ये बोल रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी जो क्रियाएं हैं जो सभी जैन जैन दर्शन के अतिरिक्त और सब में ये लगभग एक जैसी ही हैं। जो व्यवहार को बहुत ज्यादा वो उसको महत्व देते हैं, और निश्चय निश्चय का तो उन्हें पता ही नहीं है। जैसे कि हिंसा में धर्म मानना, ये बहुत सारे जो है इस्लाम में भी और हिंदू धर्म में भी बहुत सारे बलि आदि देते हैं। तो उससे और ये मानते हैं कि ये जो शुभ क्रियाएं हैं धर्म को समर्पित है, इसलिए हमारा भला होगा। लेकिन किसी जीव को मारना, उसको प्राण उसके प्राण हर लेना, ये कहाँ से धर्म की क्रिया है? ये थोड़ा लॉजिकली सोचें। तो सोचते नहीं, तो उसमें ये बताया कि मत के अनुसार आप देखें तो जैन मत जो है वो अनूठा है। फिर उसके बाद बताया उन्होंने आगम अर्थ। आगम अर्थ की अपन ने बात करी थी। जो सत्य शास्त्र में सिद्धांत में कहा हो उसके साथ अर्थ को मिलाना, सो आगम अर्थ है। सिद्धांत में जो अर्थ प्रसिद्ध हो वह आगम अर्थ है ना। अभी जो हमको ये करेक्शन करने की बात आती है तो लोगों को झगड़ा शुरू हो जाता है कि साहब आप ये जो है जो पूजन पाठ आदि हैं इनको करो तो सही, लेकिन इसको मोक्ष का मार्ग मत मानिए। मोक्ष मार्ग के लिए थोड़ा सा आपको अलग हट करके चलना पड़ेगा। ये विपुल जी हैं क्या उधर? तो हाँ वो जी जो सर, मैं ग्रंथ, हूँ। जय जी सर। हाँ जी। जय जी जय।
मैं आपने जो कल पूछा था उसका एक मुझे उदाहरण याद आया, तो वो मैं आपके सामने बता रखता हूँ उसको, तो उससे बहुत सारी क्लैरिटी अपन को हो जाएगी। कि देखो अपन जो बात करते हैं, और जैसा आपने क्वेश्चन किया था कि भाई बीच बीच में बताना चाहिए उनको कि भाई ये पूजन पाठ आदि जो है करना तो जरूरी है, लेकिन ये इससे मोक्ष नहीं होगा, ऐसा बताना चाहिए जिससे लोगों को सही संदेश जाए, या ये भी किंचित मोक्ष मार्ग में सहायक होता है। तो ऐसी ऐसी बात मैंने भी पहले, जिन्होंने मुझे ये सब सिखाया उनसे मैंने भी ऐसे ही क्वेश्चन किए। तो देखो मुझे एक उदाहरण याद आया इसमें कि अपन किसी मॉल में जाते हैं, जैसे यहाँ पे तो जो लिटिल वर्ल्ड मॉल है या दूसरे मॉल है, तो आपने देखा होगा कि नीचे के फ्लोर के ऊपर में बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें होती हैं, और वहाँ किसी सीढ़ी की भी जरूरत नहीं है, और वहाँ ढेर सारे लोग आपको वहाँ पाए जाते हैं विंडो शॉपिंग करते हुए। बहुत गरीब किस्म के लोग भी हैं, ये थोड़े से मीडियम क्लास के लोग हैं, वो दिखाई देंगे। फिर वहां से एक एलिवेटर जाता है, सेकंड फ्लोर तक मान लो जाता है, और सेकंड फ्लोर के ऊपर में सबकी रुचि के अनुसार, अलग अलग सामर्थ्य के अनुसार उसमें बड़े बड़े शोरूम बने हैं। तो वहाँ वो जो प्रबुद्ध लोग हैं वो वहां तक जाते हैं, और मतलब उसमें भी कई कैटेगरी हैं, जो बहुत ज्यादा महंगी चीजें ले लेते हैं उनके लिए महंगी भी हैं, थोड़ा सा कम वाले भी हैं। लेकिन सेकंड फ्लोर पर बाई एंड लार्ज जो बड़े बड़े शोरूम बने हैं, और वहां पर ज्यादातर लोग वहीं तक जाते हैं। वहां एक कोने में एक लिफ्ट है, जहाँ सब लोग जाते भी नहीं, दिखाई भी नहीं देती, लोग देखना भी नहीं चाहते। वो लिफ्ट जो है ऊपर टॉप फ्लोर तक जाती है। तो टॉप फ्लोर पर जाती है तो जिनको ये सब शॉपिंग वॉपिंग नहीं करनी हो, कोई हॉल वगैरह है या कुछ और पर्पज के लिए जिनको जाना है, वो लिफ्ट उसके लिए बनी। तो इसी प्रकार से जो सेकंड फ्लोर की मैंने उदाहरण दिया, जितने भी जीव पुण्य के वांछा वांछक हैं, पुण्य चाहते हैं, ये जानते हैं कि पुण्य से बहुत सारे काम लोकल होते हैं, उनके भी अपने अपने भेद हैं अलग अलग। कोई ऊंचे पुण्य को, कोई छोटे पुण्य को प्राप्त करना चाहते हैं शॉपिंग के माध्यम से, मैं ये बताना चाहता हूँ, वो सेकंड फ्लोर तक कन्फाइन हो जाते हैं। वो लिफ्ट ना तो उनको दिखती है ना वो देखना चाहते हैं, कि उन्हें उसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन उस लिफ्ट तक जाने के, लिफ्ट शुरू होती सेकंड फ्लोर से ही, उस लिफ्ट तक जाने के लिए उन जीवों को सेकंड फ्लोर तक जाना पड़ेगा। तो सेकंड फ्लोर पे पहुंचने के बाद जिन्हें वास्तव में उसकी तलाश है, उन्हें वो लिफ्ट मिलेगी, और उस पूर्वक वो टॉप फ्लोर पे पहुंचेंगे। तो अब अपन ये कहा जाए इसको कि भैया जो टॉप फ्लोर पे पहुंचने के लिए सेकंड फ्लोर पर होना आवश्यक है, एंड सेकंड फ्लोर पर जाने के कारण ही वो थर्ड फ्लोर पर पहुंचे। अपन इस स्टेटमेंट को कई तरीके से दे सकते हैं कि जब तक आप सेकंड फ्लोर पर नहीं जाओगे थर्ड फ्लोर पर जाओगे नहीं। दूसरा ये बोलता है थर्ड फ्लोर पर वही जाएंगे जिनको उसकी अभिलाषा है, जिन्हें उसकी खोज है, क्योंकि सेकंड फ्लोर पर उनका मंतव्य सिद्ध नहीं होता, लेकिन वो वहां जाते अवश्य हैं, क्योंकि वहां से उनको वो लिफ्ट मिलती। तो ये जो जितने भी भूमिका के अनुसार धार्मिक भाव आते हैं, जैसे हम और आप हैं, हम भी जो है मंदिर आदि जाते हैं, या जो है अपने पूजन पाठ आदि सब करते हैं, तो हमारी भूमिका में वो सारे जो है जरूरी है, सभी हमारी भूमिका में, मतलब जो मुनि हो गए वो भी उस भूमिका से होके गुजरे हैं। तो वहां पे जो पुण्य क्रियाएं हैं, वो पुण्य क्रियाओं में बहुत लोग वहीं जाकर के संतुष्ट हो जाते हैं। उन पुण्य क्रियाओं से आगे भी कोई वास्तविक धर्म है उसका उन्हें ना तो ज्ञान होता है, ना उनकी रुचि होती। तो जो गए वहां पर, उन्होंने वो लिफ्ट पकड़ ली। तो कहने में ये आता है कि भैया ये सेकंड फ्लोर का जो एलिवेटर है वो आपको मोक्ष नहीं पहुंचाएगा, टॉप फ्लोर तक नहीं पहुंचाएगा। तो ये कोई दूसरा नए से कह देगा कि वहां तक जाना बेकार है, सेकंड फ्लोर पर जाना भी कोई जाना है क्या। तो ये अलग अलग स्टेटमेंट अलग अलग ढंग से कहे जाते हैं, और उसका संदर्भ वाले सिर्फ एक है कि जिन्हें जाना है वो सेकंड फ्लोर का ममत्व छोड़ देते हैं, वहां पे होने वाले शोरूम की परवाह नहीं करते, पुण्य आदि से मिलने वाली सामग्री में ज्यादा उलझते नहीं है, और वो सीधे उस लिफ्ट की खोज करते हैं जो उन्हें टॉप फ्लोर तक ले जाती है। तो तब ये स्टेटमेंट आता है कि ये जो पुण्य पाप आदि वाली भूमिका है, पाप वाली नीचे रह गई, पुण्य वाली यहाँ आ गई, ये हमको मोक्ष नहीं पहुंचा सकती। तरह तरह के पुण्य के फलस्वरूप होने वाले वो सब चीज तो मिल जाएंगी, लेकिन ये हमें मोक्ष को नहीं पहुंचा सकते। इस स्टेट में कुछ कमी है क्या? नहीं, कमी नहीं है, मगर आपने जो स्टेटमेंट दिया था कि किंचित यह मोक्ष मार्ग में सहायक है, क्रिया है। हाँ,
तो उसका एक आपने विवेचन में एग्जाम्पल भी दिया था। अगर वो कोई जीव अपने क्रिया में अपने भाव इतने विशुद्ध कर रहा है कि उसके कर्मों का संक्रमण होना शुरू हो गया है, तो और उससे भी और उससे भी विशुद्ध हो गए उसके भाव, तो मोहनी कर्म क्या कहते हैं समाप्त हो गया है। तो वो क्रिया के मार्फत ही तो क्या कहते हैं उस स्टेज तक पहुंचा, उसका आलम्बन लिया। हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन उन क्रियाओं ने नहीं पहुंचाया। नहीं, ये बात सही है, क्रियाओं ने नहीं पहुंचाया, क्रिया उसमें आलम्बन बनी, निमित्त बनी। हाँ, निमित्त रहते, बिल्कुल निमित्त। निमित्त है। तो जो जो क्रिया कर रहे हैं, तो बिरबल जी का जो कहना था हाँ, कि किंचित मैं भी सहमत हूँ कि क्रियाओं से भी आलम्बन लेने से मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सकता है, अगर उसके भावों की विशुद्धि आत्मचिंतन से इतनी अच्छी हो जाए कि वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले। नहीं देखो, हो सकता है कि नहीं, आलम्बन तो लिया ही जाता है। हाँ, ऐसा नहीं कि जो लोग आलम्बन लेते हैं वो वहां जाते हैं, आलम्बन लेंगे ही, क्योंकि जो गुणस्थान आपने देखे ना, तो वो जो सही है, उसी उसी को तो लेके मैंने आपके सामने ये चीज हाँ, रखी। चतुर्थ गुण स्थान वाला जीव है, वो भी कितना पूजन पाठ आदि सब में रहता है, जैसे सम्यक दृष्टि भी होता है। तो वो जो पुण्यात्मा जीव है, उन्हीं में से तो वो पुण्य की सार्थक क्रियाएं करते समय, और पुण्य क्रियाओं में व्रत उपवास नियम आदि भी आते हैं, तो उसमें स्वाध्याय भी आता है। तो स्वाध्याय करते करते जिन जीवों को स्वाध्याय का असली अर्थ क्लिक हो जाता है, वो उस भूमिका से उठ करके ऊपर की भूमिका में आ जाते हैं। तो कोई वो वही क्रियाएं काम तो आई, वो क्रियाएं। कोई वही बात लेकिन कहती है, हाँ, पुष्पता जितनी बढ़ती जाती है हाँ, तो वो उतनी निमित्त तो अवश्य है, वो जो चीजें हैं निमित्त तो अवश्य है, लेकिन वो कारण नहीं है। नहीं है। ये बात सही है। और बहुत ये- से लोग वहीं तक संतुष्ट होकर रह जाते हैं कि हमने ये क्रियाएं कर ली, इसलिए हमें और कुछ करना नहीं। नहीं, इसलिए उनको ये स्पष्टता तय करना जरूरी है कि हाँ, क्रियाओं से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है कि वहां ही संतुष्ट मत रहो। ये 20 दूसरी तीसरी क्लास की भूमिकाएं हैं, अपन को पीएचडी करनी। तो जिन्हें ऐसा मन होगा करने का, वही वहां जाएंगे। जैसे समूह शरण के बारे में बोलते हैं ना, कि समूह शरण की जो है आसपास के इतने सारे उसमें परिक्रमाएं होती हैं, कि उनमें जो और अलग अलग लेवल होते हैं। तो जो मिथ्या दृष्टि या अभव्य जीव जो है जब जाते हैं, तो समूह शरण के बाहर बहुत सारी नृत्यांगनाएं नृत्य करती रहती हैं, कुछ और नाटक वाटक चलते रहते हैं। तो वो वहीं की भूमि में उलझ के रह जाते हैं। वो समूह शरण के अंदर वो गंदकुटी पे जाते ही नहीं, उनको ऐसे भाव ही नहीं आते, वहीं उलझ के रह जाते। तो ऐसा संसार में भी ऐसा ही है, जो पुण्य आदि के फल में रुक जाते हैं, उन्हीं में भटक जाते हैं, उसी में तल्लीन हो जाते हैं, उनको समझाने के लिए विशेष तौर से ये बात कही जाती है कि भैया ये धार्मिक अनुष्ठान जो है एक सीमा तक ठीक है, लेकिन ये तुम्हें मोक्ष नहीं पहुंचा सकते। इतनी सी बात, उसमें मनाही कहीं नहीं है कि ये नहीं करना, क्योंकि वो अपने आप ही उस भूमिका में आते ही है। क्या ठीक ठीक लगा आपको ये एनालिसिस? नहीं नहीं नहीं, सर, इसमें ये तो नहीं सर, ये चलिए तो ये अपने बहुत मतलब हमें तो काफी क्लियर है। मतलब इतने सारों से हम आपसे स्वाध्याय कर रहे हैं तो काफी क्लियर हैं ये चीजें हमें तो। सिर्फ वो जो हमारा जो सेंटेंस होता है, जैसे कि आपने वैसे भी बताया भी है कि भाई एक ही सेंटेंस में सारी चीजें नहीं कही जा सकती, शायद उसका फर्क होगा। हाँ, लेकिन अ, यहाँ पे सर मेरा अभी वो कंफ्यूजन आ रहा है, जैसे कि अभी एक बात ये आ गई कि लेना ही पड़ेगा, तो वहां पे फिर से मेरा है कि क्रियाओं का सहारा लेना अ, कोई कंपलसरी थोड़ी ना है मोक्ष मार्ग के लिए। अगर कोई जीव एक स्थान पे बैठ के ध्यान लगा के अपनी आत्मा में विचरण कर सकता है बिना क्रियाओं के करके, तो उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो क्रियाएं किसी के लिए निमित्त हो सकती हैं, किसी बट वो निमित्त 100% जरूरी थोड़ी ना है। बिल्कुल सही कहा। भरत चक्रवर्ती के कितने 200 कुछ 30 पुत्र थे, जो निगूत से निकल करके और मनुष्य बने। और मनुष्य बनने के बाद में उन्होंने वो बोले नहीं। जब वो बड़े हो गए, काफी लोगों ने उनसे उनके बारे में वधिज्ञानी मुनिराज से पूछा कि ये बोलते नहीं है महाराज। तो उन्होंने कहा कि ये एक ही बार बोलेंगे।
देखना उनका निमित्त कैसे बना, कैसे उनके पूर्व के वो थे संस्कार, उनका एक ही बार बोलेंगे ये, और उसके बाद बोलेंगे नहीं। तो जब उनकी बह हो गई, थोड़ी बड़े हुए वो, दीक्षा लेने के योग्य हुए, तब उन्होंने जाकर एक ही बात कही। जो उनके दीक्षा देने वाले आचार्य थे उनसे ही कहा, हमें दीक्षा दीजिए। उसके बाद फिर मौन हो गए। तो महाराज ने पहले कह दिया था कि वो जो है गूंगे नहीं है, लेकिन वो एक ही बार बोलेंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो बाकी की भूमिकाओं में उलझे ही नहीं। वो शुरू से ही थ्रू आउट जो है वैराग्य से भरे हुए थे। तो अलग अलग जीवों के अलग अलग जो है वो क्या बोल यात्राएं होती हैं। क्योंकि पहले उन्होंने कोई चक्रवर्ती बन करके उदासीन होता है, कोई जो है नीचे की गति से ही हो जाता है, कोई तो उपसर्ग पूर्वक मोक्ष जाता है, ऐसे तरह तरह के लोगों के होता रहता है। तो वो क्रियाओं का जो होना नहीं होना, वो उसकी इस डेस्टिनी पर भी निर्भर करता है कि पूरे पूरे जीवन भर किसी ने कितने पापड़ बेले, और उसके बाद में वो कहाँ गया। अभी आप श्रीपाल चरित्र पढ़ा होगा आपने, कितनी घटनाएं उनके जीवन में घटित हुई। उनको कोढ़ भी निकला, उनको अपने चाचा से युद्ध करना पड़ा, उनको जो है कैसे दुर्वचन सहने पड़े, अपना नगरी छोड़नी पड़ी, राजपाट छोड़ना पड़ा उसके दुर्गंध के कारण से। और वही जीव उसी भाव से मोक्ष गया। तो ये सबकी डेस्टिनी अलग अलग होती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई कोई जीव तो जो है जीवन भर जो है उसने यही सब क्रियाओं में ही रमा रहा, अंत में जाकर के उसको ये वचन मिला कि वास्तव में क्या करने योग्य है, और उसको वैसा मिला। समंत भद्राचार्य को भस्म व्याधि नाम का रोग हुआ था ना, जितना भी खाते थे वो सब भस्म हो जाता था। और जब वो दीक्षा लेने गए तो वो आचार्य ने मना कर दिया कि भाई तुम अभी इस योग्य नहीं हो, तुम्हें दीक्षा दी जाए। लेकिन हम इतना जानते हैं अवधि ज्ञान से, उन्होंने बोला कि तुम्हारे द्वारा बहुत सारे जीवों का कल्याण होना बाकी है। तो उन्होंने कहा कि तुम अभी जाओ, कि तुम्हारा रोग वोग जो है वो अपने आप ठीक होगा, जैसे भी होगा हम उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तुम्हारा अभी समय नहीं आया। वो चले गए। और उन्होंने वो प्रसिद्ध घटना आपने सुनी होगी कि वो एक मंदिर में जाकर के, शिव मंदिर में जाकर के, वहाँ जो चढ़ावा आता था, उस चढ़ावे को लोगों को कहा कि मैं भगवान को खिला देता हूँ, तुम तो खिलाते हो तो वो बच जाता है, भगवान खाते ही नहीं है, मैं खिलाऊंगा तो वो खा लेंगे। ऐसा कह के वो दरवाजा बंद करके और उसमें जितनी सामग्री आती थी वो खाते रहे। तो अभी देखो, उस स्टेज में वो गृहस्थ पने में उन्होंने क्या क्या किया। और एक समय आया उनका वो भस्म व्याधि ठीक हो गई, और फिर से उनको जो उन्होंने प्रभावना की जैन धर्म की, और फिर दीक्षा ली, और इतने बड़े आचार्य बने कि उन्होंने रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ लिखा। और वो पिंडी जो फटी थी वो उन्हीं के कारण फटी थी। तो सब जीवों की अलग अलग डेस्टिनी होती है, जैसे आपने सही कहा बिल्कुल जी, कि कोई जो है बहुत सारी क्रियाएं करता हुआ देखा जाता है, कोई अल्प क्रियाओं में ही रहता है। लेकिन क्रियाओं से मोक्ष नहीं मिलता, ये अकाट्य सिद्धांत है। मतलब उसके लिए आपको विशेष प्रयत्न करने पड़ेंगे जो क्रियाओं से हटकर हो। क्रियाएं सार्थक होती हैं, किस हद तक होती हैं, किस लिए होती हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन उनसे मोक्ष नहीं मिलेगा, ये निश्चित नियम है। ठीक है सर, आगे तो सर चले। जैसे जैसे सर ये भी बोलते हैं कि क्रियाओं से आपको पुण्य बन तो हो सकता है, बिल्कुल हो साहब। लेकिन तो क्या ये सही है कि पुण्य बन सिर्फ क्रियाओं से ही होता है? नहीं नहीं नहीं, क्रियाएं तो बहुत छोटी होती हैं, क्रियाओं को अपन क्या समझ रहे हैं। देखो, क्रियाएं जो है दो प्रकार की होती हैं, एक भाव क्रिया और एक द्रव्य क्रिया। ठीक है। जो, अब ये मत समझना कि हाथ पैरों के एक्शन या शरीर आदि क्रियाओं को ही क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ जो है वो वैसा चिंतन भी उस रूप में जो चिंतन होता है कि मैं ये करूं, मुझे ये करना चाहिए, मुझे फलाने को समझाना चाहिए, ढिमके को ये बोलना चाहिए, ऐसा जो कार्य करने के का जो मंतव्य होता है, विकल्प होते हैं, वो सब क्रिया में आते हैं। अब ये मत समझना कि जैसे अभी किसी को अभिषेक कर रहा है तो हाथ से कर रहा है इसलिए वो क्रिया बिल्कुल नहीं है। वो तो क्या है, जड़ की क्रिया है। उसके अंदर जो, मेरे अंदर जो विकल्प आते हैं कि मैं जिनेंद्र देव का अभिषेक करूं, मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, मन में ही धारण कर रहा है। तो वो जो भाव क्रियाएं हैं, वास्तव में वो पुण्य आदि भी भाव क्रियाओं से ही मिलता है, शारीरिक से नहीं मिलता। नहीं तो आदमी यहाँ बैठा बैठा वो घर गृहस्थी की चिंता कर रहा है और द्रव्य इधर से उधर चढ़ा रहा है, उसे क्या पुण्य मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो जो भाव क्रिया है, भाव क्रिया की बात है।
जिनसे ये सब पुण्य आदि का बंध होता है, उसमें उत्कृष्ट होता है। कोई बहुत अच्छी तरह से भगवान की भक्ति कर रहा है, वो भी क्रियाएं हैं। अब ये मत समझना कि वो हाथ पैर में तो हिला नहीं रहा और वो इकाई क्रिया हो गई, विशेष क्रियाएं भावों से ही होती। जैसे भाई साहब कोई जन है बहुत पूरी जिंदगी में अच्छे मतलब दूसरों के हित के लिए काम करते हैं, जैसे मदर टेरेसा थी, हाँ उन्होंने जिंदगी भर ऐसा कहा, तो उन्हें बस केवल मतलब सांसारिक पुण्य मिला, प्रशस्त पुण्य का मार्ग उनका प्रशस्त नहीं होगा। हाँ, नहीं जो भी आपने सही उदाहरण दिया, जो भी पुण्य उनको मिला वो पुण्य उनके चिंतन से मिला। उनके चिंतन के कारण उनकी टीम गठित हो गई। उन्होंने खुद जाकर के एक एक व्यक्ति को हाथों से दिया हो ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक टीम बना दी, उन्होंने एक योजना बनाई कि इस तरह से लोगों का भला होना चाहिए, इस तरह हॉस्पिटल होना चाहिए, इस तरह नर्सें होना चाहिए, वो उस योजना में शामिल रही। तो वो उच्च जी। कोटि का उनका जो वो श्रम है, उसमें उनके अपने हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं है। वो नहीं, इस भावों तरह के की माध्यम। योजना बनाना, उसमें इतना इन्वॉल्व होना, ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है, और उनका बात इसी हित को ही मैं उनका चिंतन था। इसी को मैं क्रेडिट दे रहा हूँ कि यही सब जो है ना, जो योजनाएं बनाना, उसमें जुड़ना, उसके बारे में चिंतन करना, ऑर्गेनाइज करना, ये सब जो जी। मुख्य क्रियाएं हैं। मैं जी। मात्र सर एक इसमें हाँ नीरजा जी का जो प्रश्न है, सर मेरा मेरा इसमें मानना ऐसा है कि हम नहीं कह सकते, क्योंकि शायद उनका स्पेसिफिक प्रश्न ये है कि जितना वो व्यवहारिक जीवन में उन्होंने मतलब समाज की सेवा करती हुई वो देखी गई, उनका प्रश्न ये है कि क्या वो अ, प्रशस्त पुण्य होगा उनको या नहीं। तो मेरा सर ऐसे में मानना है कि हम बिल्कुल नहीं बोल सकते, हम बिल्कुल नहीं कह सकते उनकी क्रियाओं को देख के, क्योंकि हमें नहीं पता कि उनके अंदर के भाव कैसे थे। क्या हाँ पता वो मैं एक हाइपोथेटिकल बात बोल रहा हूँ, क्या पता वो अ, कोई नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रही थी, हाँ या वो उनके पास कोई अपार धन संपत्तियां थी तो उन्होंने सोचा मेरे तो किसी काम की नहीं है इसलिए मैं बांट देती हूँ, बराबर। या फिर उनको क्रिश्चियनिटी। अंदर से ही ऐसे भाव थे कि मुझे तो अपना जीवन पूरा व्यस्त करना है और बाकी तो कुछ नहीं है, यही धर्म है, और उनकी अंदर से कषाय अत्यंत मंद थी। वो हम लोग उनकी बाह्य क्रियाएं देख के बता ही नहीं सकते, कोई नहीं बता सकता, या तो उनको स्वयं पता है या केवल ज्ञानी को पता है। सर बिल्कुल मैं सही यहाँ कहा। पर यहाँ पर मैं अपना अपना मत प्रस्तुत करना चाहूंगा। हाँ, एक सेकंड, इसमें एक देखिए, पॉइंट और हो सकता है एक कि मिनट जैसे, का मुझे बोलने दीजिए। रुकिए रुकिए एक मिनट रुकिए। जैसे क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी का संवर्धन करने का भी भाव उनके अंदर में हो सकता है। जो आपने जितने पहलू दिए उसमें से एक पहलू इसको भी जोड़ सकते हैं। हाँ बोलिए। सर जो आपने बोला ना, उनका मेन मिशन क्रिश्चियनिटी को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करना था। उनके पास जितना भी पैसा आता था वो सारा फॉरेन से आता था, क्रिश्चियन मिशन से आता था। और क्या कहते हैं उनका, ये बात तो सही है कि उसके लिए उन्होंने बकायदा क्या कहते हैं पूरे अपने मतलब लगन से उस काम को किया। मगर उसके पीछे बैकग्राउंड यही थी कि क्रिश्चियनिटी को किस तरह से लोगों को क्रिश्चियन कन्वर्ट करना है, और उन्होंने कन्वर्ट किया। तो विपुल जी जो कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि उन्होंने जो भी लोकार्पण का काम किया, उससे प्रशस्त पुण्य तो बिल्कुल नहीं हुआ होगा। पुण्यवंत जरूर हुआ होगा, चूंकि उन्होंने लोकार्पण का काम किया है। मगर उनका पीछे की बैकग्राउंड तो डेफिनेटली क्रिश्चियनिटी को यहाँ पर इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करना था। देखो सही सर, बात है। एक 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 क्वेश्चन था सर, हाँ कि जैसे कोई व्यक्ति इसी कॉन्टेक्स्ट में और दान दक्षिणा कर रहा है, तो क्या हाँ वो क्या मोक्ष का पारी हो जाएगा? क्या ये अलग चीज है जो जो दान दक्षिणा करना है अपने हिसाब से, या लेकिन जो दक्षिणा मिलना है उसका लेवल ऑफ थिंकिंग प्रोसेस इज मच हायर प्रोसेस। नहीं कह सकते सर, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि दान देने वाले के भी हजार रूप हो सकते हैं, वो उसी को पता है कि उसके भाव कैसे चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर केवल इस स्टेटमेंट के ऊपर कि वो दान दे रहा है तो वो मोक्ष मार्गी है या नहीं, कोई नहीं बता सकता। नहीं, पर मैं समझता हूँ जो दानदर्शी है वो
वो थोड़ा सा एक प्रोसेस है, दान मतलब दान जो कर रहा है, पर वो मोक्ष का दान का रास्ता नहीं है वो एक्चुअली। वो तो एक दान करने का, एक कल्याण करने का एक प्रोसेस है, एक छोटा सा एक प्रोसेस है। देखिए ऐसा है कि ये व्यवहार धर्म में बहुत भेद होते हैं। जैसे आपने अपने 10 लक्षण पूजन में अपन पढ़ते हैं, दान चार प्रकार चार संग को दीजिए, धन बिजली उनहार नरभव लाहो लीजिए। अभी उसकी स्पिरिट समझे आप, कि नरभव का लाभ लीजिए। कि किस तरह से लीजिए? कि हम दान कर, दान भी एक विधा है। बहुत सारे वो विधाएं हैं व्यवहार धर्म की, उसमें दान भी एक है। तो दान के उन्होंने एक शॉर्ट में बोल दिया कि क्या क्या उससे लाभ है। एक तो मेरे पास बहुत परिग्रह है, उस परिग्रह का मेरा जो है वो धन बेकार पड़ा हुआ था। है दरकूप समदरव घर में परिणय हो, निज हाथ दीजिए साथ लीजिए खाए खोया बह गया। तो क्या कह रहे हैं कि आपके पास यूं ही पड़ा हुआ है वो धन, और वहीं चला जाने वाला है, उसका किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो दान का एक तो लाभ ये है कि आप अपने इस धन को परोपकार में लगा सकते हैं। दूसरा ये है कि आपको जो है अभय भी मिलता है। आपके पास बहुत धन है, जैसे चोर चकारी जो उनकी नजर आपके ऊपर रहती है, लेकिन आपने अपनी दानशीलता के कारण उसको सब योजनाओं में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उससे आपको लाभ होता है। ये सारे प्रकार के, जैसे शास्त्र ध्यान दान भी तो दान है, ज्ञान दान भी दान है। आपके पास जो है आप वही दे सकते हैं। लेकिन इन दानों के माध्यम से जो कुछ होता है वो सब पर भाव होने के कारण पुण्य की प्राप्ति में तो सहायक है। पुण्य तरह तरह से कर सकते हो, कि कोई जो है कि जिसके पास हीरे मोती वो हीरे मोती का दान करे, स्वर्ण है वो स्वर्ण का करे, इसके पास वस्त्र है वस्त्र का करे। लेकिन उन सब के पीछे वस्तुओं के नहीं, वस्तुओं के कारण से नहीं, उनके पीछे आपके कैसे प्रबल भाव हैं परोपकार के, उनका फल है। और वो सारे पुण्य कार्य हैं। जैसा अपन ने कहा है, निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, वो सब चीजें व्यर्थ नहीं जाती। जैसे उत्कृष्ट पुण्य के उदय से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता। अब एक बार तीर्थंकर आप बन गए तो बाई डिफॉल्ट आप मोक्ष जाओगे ही जाओगे। तो आप बोलोगे देखो सीधा पुण्य और इसका जो है वो मेल हो गया मोक्ष का। उन्होंने इतना पुण्य किया, तीर्थंकर बने, और तीर्थंकर तो बाई डिफॉल्ट मोक्ष जाते ही हैं। तो उन्होंने सीधे अपने व्यवहार धर्म से और निश्चय को जोड़ दिया। इसको अपन कैसे समझाएंगे बताओ, बिल्कुल जी बताओ। पुण्य क्रियाओं से उन्होंने निश्चय धर्म से जोड़ दिया उसको। सर मुझे स्पेसिफिक क्वेश्चन थोड़ा क्लियरिटी है। हाँ, क्वेश्चन ये है कि अपन बोलते हैं, जैसे अपने अपना डिस्कशन चल रहा है ना, कि ये जो जितना भी व्यवहार धर्म है, क्रियाएं जब अपन बोलते हैं तो उसमें दान आदि ये सारी जो क्रियाएं ये सब बाहर की हैं। न केवल दान बल्कि बाह्य तप आदि भी, जो 5-6 प्रकार के जो व्रत उपवास है, अभ्यंतर और बाह्य सब तरह के जो है, ये भी पुण्य क्रियाएं ही हैं। पुण्य क्रिया का अर्थ आप समझना बहुत व्यापक है। जो द्रव्यलिंगी मुनि निरतिचार तपों को धारण करते हैं, 5 महाव्रतों का और 13 प्रकार का चारित्र पालन करते हैं, वो भी बाह्य क्रियाएं हैं। और उनका फल स्वर्ग आदि है, 9वें ग्रेवे तक जाना है। उन क्रियाओं का डायरेक्टली मोक्ष जाने से रिलेशन नहीं है। डायरेक्ट मैंने कहा मतलब उसके कारण नहीं है, निमित्त तो हो सकते हैं और होते ही है निमित्त। तो कारण में और निमित्त में एक तो भेद समझना। और दूसरी बात यह है कि ये जो जितनी भी क्रियाएं हैं, दान आदि, जैसे भी एल के जैन साहब ने क्वेश्चन उठाया, कि दान आदि देने का कुछ तो लाभ होगा ना, मोक्ष मार्ग में कुछ तो भला होगा उसका। क्या आपका ऐसा ही प्रश्न है क्या हाँ, रवि जी? नहीं एक्चुअली उसका एक योगदान तो है, हाँ लेकिन वो एक केवल उसमें कारण नहीं है, एक्चुअली मेरा ये कहना है। हाँ। तो ये सारे ये देखो उच्च कोटि के जो हमारे भाव हैं, वो ऐसे नहीं कि वो विदेश चले जाते हैं। मोक्ष उनसे डायरेक्ट नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी काम के नहीं। खाली अपन जब उसके ऊपर उपचार से बोलते हैं कि आपको, जैसे मैंने आपको लिफ्ट का उदाहरण दिया कि अब 2nd फ्लोर पे पहुंच जाते हैं, उस वहां से आपको लिफ्ट मिलती है, तो बिल्कुल सर्वथा 2nd फ्लोर पे जाना कार्यकारी नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन वो 2nd फ्लोर पे पहुंचना मात्र मोक्ष मार्ग पे पहुंचना नहीं है, ये खाली कहा है। जितनी भी क्रियाएं हैं, पुण्य क्रियाएं हैं,
चक्रवर्ती ने कितनी पुण्य क्रियाएं करती, तीर्थंकर ने, कि जीव ने पहले पिछले भाव में भी कितनी पुण्य क्रियाएं करी, जिसके फलस्वरूप उसको तीर्थंकर पद की प्राप्ति हुई। कोई अगर इतना सोचे, देखो मैं आपको विशेष समझाता हूँ, कोई अगर इतना सोचे कि लोक भावना करना, दूसरों का भला सोचना, तीर्थंकर के लिए कहा जाता है जो जीव बना है, कि उसने पहले जन्म में, पिछले भावों में जो 16 कारण भावनाएं आदि, वात्सल्य भावना आदि विशेष रूप से भाई है, लोगों का भला सोचा है, इसलिए उनको उस पुण्य के कारण से, उन भावों के कारण से उनको ये तीर्थंकर नाम को, नाम कर्म का बंध हुआ। तो फिर लोग देखो, अगर आपने स्पेसिफिक नहीं छेड़ा इस बात को, तो लोग यही समझेंगे कि प्रशस्त पुण्य के आधार से जीव तीर्थंकर बन जाते हैं। तो फिर पुण्य को हे क्यों बताया जा रहा है? जो उससे तीर्थंकर तक बनते हैं, चक्रवर्ती बनते हैं, तो उसको हे क्यों बोल रहे हैं? वो तो अगर आप ये बोलते हो कि नहीं साहब उससे मोक्ष नहीं जाते, तो वो बोले कौन नहीं कौन कहता कि नहीं जा सकते? तीर्थंकर मोक्ष जाते कि नहीं जाते? तो वो सिद्ध कर देंगे कि वो प्रशस्त पुण्य के कारण लोग तीर्थंकर बनते हैं और तीर्थंकर नियम से मोक्ष जाते हैं। अब इसको अगर आप एनालिसिस करो कि क्या वो जो तीर्थंकर का जीव था, वो मात्र पुण्य के कारण से ही तीर्थंकर बना, या उसमें उसका जो शुद्ध भावों का बहुत बड़ा योगदान है, पुण्य आदि की प्राप्ति, ये तीर्थंकर प्रकृति नहीं भी होती तो साधारण मनुष्य, साधारण केवली होकर के भी मोक्ष जाता, लेकिन तीर्थंकर का, उसका साथ का जो योग बना है, वो उसके उस विशेष पुण्य के कारण हुआ। तो अर्थ क्या हुआ कि दोनों का कॉम्बिनेशन से वो जीव की उस पर्याय की भूमिका और मोक्ष जाने का मार्ग, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। देखिए, तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध हुआ, वो उन्होंने 16 कारण भावनाओं का विशुद्धि से पालन किया, उसकी वजह से तीर्थंकर प्रवृत्ति प्रकृति का बंध हुआ। मेरा कहना है मतलब। वो तो बता दिया ना, हम्म। वो तो सारा इस प्रकरण में बात करी है अपन ने। तो अपन बात ये कर रहे थे कि जो दान आदि है, हमको हर एक भूमिका के अनुसार उस तरह के भाव आते हैं, और जो पुण्य आदि के जनक होते हैं वो सारे भाव, वो उसमें सहायक भी हो सकते हैं और विपरीत भी हो सकते हैं। विपरीत कैसे हो सकते हैं? कि उस पुण्य के कारण से, या कोई आप में से बताओ कि पुण्य, बंधे हुए पुण्य का लाभ भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है, कैसे हो सकता पापानुबंधी पुण्य कभी होगा तो उसका नुकसान भी हो जाएगा। है? बराबर। मेरा जो प्रश्न है, मेरा बस मैं इतना जानना चाहती हूँ, वो इस बात को हम थोड़ी देर अलग हटा देते हैं कि वो क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस करना चाह रही थी, बढ़ावा चाहती, वो नहीं। मेरा केवल इतना पूछना है, ये मैं जानना चाहती थी, और उन्होंने कभी शुरू से, तो किसी को कभी नोबेल मुझे प्राइज मिल जाए ऐसी कोई इच्छा नहीं रहती, उन्होंने शुरू से अपनी लाइफ को इसमें डिवोट किया। शुरू में तो कुछ नहीं होगा, और इतना परहित तो करा ही है, तो उसमें क्या उनके भाव विशुद्ध नहीं होंगे? जब भाव विशुद्ध होंगे तो उसका प्रशस्त पुण्य का भी रास्ता तो खुल सकता है, निमित्त तो बन सकते हैं वो भी, अगर बिल्कुल, भाव विशुद्धि से ही गुण स्थानों में आगे बढ़ते हैं। सर मैं बिल्कुल बोलना सही चाहूँ। सही। हाँ बोलिए बोलिए। सर जहाँ चौथे उसके आगे मुनि, बिना मुनि बने सब कुछ करे, आपके मतलब शुद्ध में जा ही नहीं सकते। अशुभ और शुभ में ही झूलते हैं हम। कितना भी पुण्य करें, कितना भी दान करें, धर्म करें, सब कुछ करें, और क्रिया ही है अपनी, और बिना क्रिया के मोक्ष पॉसिबल ही नहीं है। मतलब जैसे कोई पेड़ के फल लगाना है, तो मुझे उस जमीन को तैयार करना पड़ेगा, पेड़ लगाना पड़ेगा, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, पेड़ आगे बढ़ेगा, उसके बाद ही फल आएगा। मैं सोचूं डायरेक्ट फल ही मिल जाए, मुझे क्रिया करनी ही नहीं पड़े, मेरे हिसाब से तो वो पॉसिबल ही नहीं है। क्रिया तो करके ही पहुंचेगा आदमी। अब क्रिया कैसे करेगा, कितने अच्छे भाव से करेगा, वो उस पर डिपेंड करता है चीजें। जितने अच्छे भाव से करेगा वो जल्दी पहुंचेगा। और शुद्ध भाव तो मेरे ख्याल से हम अशुभ और शुभ में ही झूलते हैं, जब तक चौथे उससे आगे नहीं बढ़ते हैं अपन, चौथे पंचम छठे इसमें जाते हैं तब शुद्ध होते हैं। देखो वो आपकी बात सही है, मैं इनके प्रश्न का उत्तर देता हूँ नीरजा जी के। देखो, जैसा विपुल जी ने बताया कि हमें किसी जीव के भावों को अंदर से हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, वह उसके लक्षणों से बाई एंड लार्ज हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस जीव के भाव वास्तव में परोपकार के हैं। एक्चुअल तो उसे जो होना होगा वो उसका फल उसको मिलेगा, लेकिन अगर अपन ये मान के चलें कि उसके मात्र परोपकार के ही भाव थे, तो वो जीव उस पर्याय में जा करके देव आदि गति में जाता है। क्योंकि देव भी दोनों प्रकार के होते हैं, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि, देव दोनों ही होते हैं।
और कालांतर में मान लो कि वो मिथ्या दृष्टि देव या देवी भी बन गई, सम्यक दृष्टि की बात अपन बाद में करेंगे। तो बनने के बाद में जब वो स्वर्ग आदि में जाते हैं तो वहां जो सम्यक दृष्टि देव हैं उनको देख करके बहुत सारे जीवों को जाति स्मरण हो जाता है। अपन ने पढ़ा था उसमें कि रिद्धि दर्शन से भी सम्यक दर्शन होता। तो वो उनको देखते हैं कि इनको विशेष रिद्धियां कैसे मिली, मेरी रिद्धियां कम क्यों हैं। तब उनको पता कि हमने जो भाव किए थे वो तो अच्छे भाव थे, लेकिन वो सम्यक दर्शन पूर्वक नहीं थे, इसलिए हमको थोड़ा सा वो रिद्धियां कम मिली। ऐसा चिंतन करते करते उनको सम्यक दर्शन के प्रति आकर्षण होता है, और कालांतर में वही जीव मिथ्या दृष्टि देव सम्यक दृष्टि देव भी बन जाते हैं। और ना भी बने तब भी वो ऐसे जो जीव हैं जिन्होंने इस तरह का परोपकार किया है या जो दूसरी तरह के तप आदि किए हैं, वो 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं अभी भी इस पंचम काल में। तो इसलिए वो भाव अगर उनके उत्कृष्ट हैं, जो इसका एनालिसिस तो केवल ज्ञानी या ज्ञानी कर सकते हैं, तो वो अवश्य ही शुभ कार्यों का फल बुरा नहीं होता। तो वो कोई न 4 प्रकार के देव हैं और किसी न किसी देव देवगति में जा सकते हैं। वो देव नहीं सर, देव इसमें एक क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन यहाँ पर जो संजय प्रकाश जी कह रहे थे कि जो भी हम क्रिया, मतलब कोई भी जो अपने मोक्ष मार्ग के लिए क्रिया जरूरी है और क्रियाओं से जाते हैं, लेकिन ये बात थोड़ी मतलब जम नहीं रही, क्योंकि क्रियाएं तो निमित्त नैमित्तिक होती हैं, मतलब साधन हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए वो रीजन नहीं। क्योंकि कभी जैसे भरत भरत भगवान को, भरत जी को तो 48 मिनट में हो गया, उनको कई साल लगे। बाहुबली को, आदिनाथ भगवान को तो काफी 1000 साल और उससे ऊपर लगे। तो ये क्रियाओं से और मोक्ष का कोई संबंध है क्या, ये आप मेरे को बताइए। नहीं, एक मिनट, इनका नीरजा जी आपका क्वेश्चन का समाधान कुछ हुआ क्या? नहीं, देखिए उसके बारे में बोलना चाहूंगा मैं कि मैं एग्री नहीं करता हूँ कि उनकी विशुद्धता इतनी हुई होगी। उनका मेन देखो, मिशन था क्रिश्चियन क्रिश्चियन कन्वर्सन टू क्रिश्चियनिटी, नहीं और नहीं, उसी अपन तो एक जनरल जनरल नहीं आइडिया सर, दे वो रहे तो हैं। उनका मतलब वो तो उन्होंने मदर टेरेसा को तो उन्होंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया उन हाँ, मतलब एग्जाम्पल। नहीं उनकी नहीं, एग्जाम्पल। स्पेसिफिक पे ना जाके, अगर मान लिया कोई भी जीव, देखिए मतलब उनका एग्जाम्पल, कहना ये हाँ एग्जाम्पल हाँ। भी लेंगे तो देखिए उन्होंने कुदेव को क्या कहते हैं वहां प्रस्तुत उसका चालन किया। जितने भी क्रिश्चियनिटी है, कोई भी नहीं, एक्चुअली मैं इस वाले पार्ट पे नहीं हूँ। मेरा केवल क्वेश्चन का पार्ट इतना ही है कि कोई अगर सच्चे मन से परोपकार करता है, हाँ किसी तो धर्म का है, किस देव तो को मान रहा है, वो बात बिल्कुल नहीं है, वो नहीं, वो साइड में बात रख आपकी लेते हैं। सही है। अगर वो सच्चे मन से सेवा उनकी करता है तो भाव उसको पुण्य, विशुद्धि होगी, जरूर पुण्य होगी भाव विशुद्धि। नहीं उसका जब इतने सच्चे पुण्य, मन से परोपकार करेगा तो क्या प्रशस्त पुण्य उन्हें नहीं मिलेगा क्या? बस मैं इतना प्रशस्तपूर्ण मेरा प्रश्न है। प्रशस्तपूर्ण सम्यक दर्शी कोई होता है, पुण्य पुण्य लाभ जरूर होगा। जैसे अभी प्रशस्तपूर्ण नहीं भाई साहब ने बताया कि देव जो उसमें बन जाते हैं और उन्हें उस समय जाति स्मरण से ये भी हो जाता है, सम्यक दर्शन भी मिल जाता है, तो ये हाँ, भी तो उसमें सहायक ही तो बन रहा है। नहीं नहीं, मेरा सहायक तो इसमें सब बनेगा। हाँ मेरा हाँ, इसमें बोलो। सर ऐसा है बोलना कि नहीं बोल सकते बिल्कुल, क्योंकि जो जीव परोपकार कर रहा है, क्योंकि कषाय मंदता जब ही होती है जब आप न्यूट्रल रहो, बिल्कुल आप रागी द्वेषी बिल्कुल मत हो। जैसे कि मैं किसी की बहुत परोपकार कर रहा हूँ, बहुत सहायता कर रहा हूँ, गरीबों की बहुत सहायता कर रहा हूँ, लेकिन मैं वस्तु स्वरूप को नहीं पहचानता, और मैं जो है ना उनके दुखों को देख के दुखी हो जाता हूँ। उसका बच्चा बीमार है तो मैं भी बहुत रोने लगता हूँ, और उसका किसी के घर में गरीबी आ गई और उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे तो मैं भी बहुत दुखी हो जाता हूँ। फिर मैं उनकी मदद भी करता हूँ, जितनी मैं कर सकता हूँ सहायता भी करता हूँ, लेकिन मैं वस्तु के स्वरूप को नहीं समझ रहा। बराबर। मैं सहायता करता हुआ दिख रहा हूँ, लोग बाग देखने वाले देख रहे हैं कि भैया ये तो बहुत बढ़िया व्यक्ति है, ये तो बहुत सहायता कर रहा है और ये तो पूरे गरीबों के कल्याण में लगा हुआ है, इसका तो प्रशस्त पुण्य बंद होगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि मैं सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानता और मैं उसमें रागी देशी हो रहा हूँ, बराबर। और मैं अपनी समता को बना के नहीं रख पा रहा। और तो इसलिए बाहर से देख के अंदर के विचार कैसे हैं वो नहीं पता चल सकता। एक तो ये होता है कि भाई
ये तो वस्तु व्यवस्था है, जो भी जीव आ रहा है वो अपने कर्मों के हिसाब से सुख दुख दे रहा है। मैं मेरी इतनी समर्थ है, मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें रागी द्वेषी नहीं हो रहा। मैं अपने को समता में बना के रख रहा हूँ, और जितनी मेरे से सहायता हो रही है वो भी कर रहा हूँ, जरूरत से ज्यादा भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं उन चीजों को देख के रागी द्वेषी नहीं हो रहा हूँ। तो वो अंदर के भाव हैं। इसी आई तरह से थिंक मदर विपुल जी, टेरेसा। विपुल जी का पॉइंट बहुत ही क्लियर है। हाँ। क्योंकि परोपकार से मतलब हमारे तो साधु कोई परोपकार करते नहीं है, वो तो निज के लिए अपना ले लेते हैं और वो अपना चालू कर देते हैं। तो उनको तो परोपकार का भाव कभी आता ही नहीं है कि वो किसी का परोपकार करें। वो तो अपने अपनी आत्मा की शुद्धि में लगे रहते हैं। तो मतलब मैं थोड़ा एक्चुअली मतलब ना किसी मुनि को, किसी धर्म को इस चीज के लिए मैं बिल्कुल साइड में रख के बात कर रही हूँ। और मेरा ये बात सही है कि जब कोई जना परोपकार कर रहा है तो उसमें राग द्वेष कर रहा है कि समता रख रहा है, ये कोई नहीं पहचान सकता है। ये भी बात सही है। लेकिन अगर हम थोड़ी देर को हम ये माने कि मान लीजिए उसके अंदर के भाव बहुत अच्छे हैं, उसमें राग द्वेष नहीं है, उसको केवल केवल परोपकार है कि इसका भला करना है, बिना किसी राग द्वेष के, कोई परेशानी है, मेरा जीवन है, मैं इसके लिए कुछ कर दूं, तो क्या उसे प्रशस्त पुण्य का मार्ग मिलेगा? जैसे अभी आपने बताया देव भी बन जाते हैं और वहां पे भी उन्हें सम्यक दर्शन मिल जाता है। सम्यक दर्शन मिलने का मतलब प्रशस्त पुण्य का मार्ग ही बना, उसे मोक्ष मार्ग के मार्ग में सहायक हो। बस मैं इतना पूछ रही हूँ, और मेरा और नहीं, सब फिर चीजें तो साइड में है, मेरा सब देखिए चीजें साइड मानना में है। ऐसा है कि अगर ये ऐसा होगा, निर्विकल्प अवस्था में वो सहायता कर रहा है, तो पुण्यबंध अवश्य होगा। मैं एक प्रशस्त लाइन में इसका पुण्य, जवाब, पुण्य एक तो लाइन में होगा, जवाब है, प्रशस्त प्रशस्त पुण्य पुण्य। मिलेगा ही नहीं। प्रशस्त पुण्य पुण्य तो बंद होता है। साहब ने कहा बिना सम्यक दर्शन के प्रशस्त पुत्र होगा ही नहीं। जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो, किसी भी धर्म का कैसा भी हो, सम्यक दर्शन जब तक होगा उसके बाद ही प्रशस्त की बात आती है। नहीं तो शुभ और अशुभ में ही झूलते हैं। वो नहीं, शुभ वो शुभ बात तो मिलके आपकी आगे, सही शुभ है। मिलके आगे वो आगे शुभ जो वो बात सामने आपकी रखे सही है, बताना। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मेरा प्रश्न एक्चुअली सही तरह से एड्रेस ही नहीं हो पा रहा है। मैं ये नहीं कर रही हूँ। अभी हम क्या, हम जैन मुनियों की बात करते हैं तो ठीक नहीं, है, हम मुनियों से बात गोविंद की नहीं कर बात, रहे अपन। मैं ये नहीं नहीं ठीक है कह ना, रही हूँ। आपने जो बात कही, हाँ बोलिए, मैं बोलिए ये बोलिए। कह हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि कोई जना, कोई धर्म की बात नहीं है। मान लीजिए कि कोई जना बहुत धार्मिक नहीं है, उसे धर्म की ज्ञान ही नहीं है, लेकिन उसका यह है कि उसके भाव बहुत विशुद्ध हैं, वो परोपकार कर रहा है और उसमें अंदर से उसके भाव भी मतलब समता जैसा भी है, लेकिन वो परोपकार कर रहा है। ऐसी स्थिति में उसका क्या होगा? उसे सम्यक दर्शन क्या नहीं हो सकता है? नहीं, पहली बात तो ये है कि आप किसी भी जीव को, कोई भी जीव अगर कॉमन ले रही हैं, अगर उसको राग द्वेष नहीं है, तभी उसके भाव विशुद्ध हो सकते हैं। पहले मैं पहली इतनी मैं पह, कितनी बार मैंने यही बात मैं रिपीट कर रही हूँ, लेकिन नहीं नहीं नहीं, लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि नहीं, मान लीजिए कोई जना ऐसा है, उसे नहीं, धर्म का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो समता भाव से परोपकार कर रहा है, ये बड़ा तो, हाइपोथेटिकल है। तो क्या उसे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है? नहीं, सम्यक ये जो दर्शन होने, अगर सम्यक ये दर्शन करके क्या कोई परोपकार नहीं कर रहा है? देखिए उसे धर्म सम्यक का दर्शन। ज्ञान है ही नहीं, देखिए वो नीरजा जैन जी, है ही नहीं, देखिए मुनि नीरजा है जी, ही नहीं, लेकिन नीरजा जी, कोई एक अनजान व्यक्ति जो इस तरह के काम में लगा हुआ है, अनजाने में ही क्या उसे सम्यक दर्शन नहीं मिल सकता? नहीं हो सकता। जो जो जैन सवाल ही मुनि नहीं। है, जो जो उसको स्व पर का भेद विज्ञान नहीं होगा, जब तक सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा? जो जैन नहीं नहीं सर, है लेकिन सर हम एक ऐसा क्यों मान रहे हैं कि उसको स्वयं का ज्ञान नहीं होगा? हाँ, नहीं यही तो अगर मेरा है तो, प्रश्न है, यही तो मेरा प्रश्न अरे है। जब जब उसको बेसिक ही नहीं मालूम है। नहीं सर, इसका तो मतलब ये हो गया कि मोक्ष पे अधिकार सिर्फ जैनियों का है। हाँ, नहीं यही मेरा प्रश्न है, नहीं यही नहीं नहीं मैं नहीं, कह मैं रही ये हूँ। नहीं कह रहा हूँ जैनियों का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जैनियों का अधिकार है। उसको जिन धर्म का ज्ञान होना चाहिए, स्व पर का भेद विज्ञान होना चाहिए, उसको ये मालूम होना चाहिए स्व क्या है, पर क्या है, राग क्या है, द्वेष क्या है। ये नहीं भाई, रैन जी, मेरी ये मेरी बात सर नहीं आ रही है। ये चलिए बिल्कुल नहीं आगे सर, बढ़ते हैं, छोड़ मैं छोड़ मैं दीजिए, आगे बढ़ते हैं, नहीं सर, आगे ऐसा बढ़ते हैं। ऐसा ऐसा हम ये नहीं मान सकते कि उसको स्वपर का विज्ञान नहीं होगा, क्योंकि मैं सर हाँ एक हाँ, एग्जांपल मैं अपना ही देता सर हूँ। मेरी बात विपुल जी समझ विपुल रहे जी, हैं बस। 100 पर का ज्ञान हो गया तो फिर वो जो परोपकार के कार्य में नहीं लगे रहेगा। फिर वो अपने अपने सर ऐसा कुछ उस नहीं कह आत्मकल्याण सकते, में क्योंकि लगेगा। सर ऐसा हाँ। कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि बाह्य क्रियाओं को देख के फिर वहीं पे बात आ रही है, बाह्य क्रियाओं को देख के। अब सर वो अपने कल्याण में लगेगा, वो तो अंदर की क्रियाएं हैं। मैं सर आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं हम 5 लोग थे, जैनी एक जगह जा रहे थे,
और एक नॉन जैन था। हम सब 5 किलोमीटर यात्रा करनी थी और हम सब जो है ना घोड़ा गाड़ी में बैठ गए, और एक हमारा फ्रेंड था जो नॉन जैन था, वो घोड़े पे नहीं बैठा, और उसने बहाना बना बना के ना कि मुझे पेट, वो पूरे 5 किलोमीटर जो है ना पैदल चला, बोला मैं अपना वजन जो है ना घोड़े पे नहीं ला दूंगा। आलू नहीं खाता, प्याज नहीं, आलू नहीं मतलब प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं, और ह- हमारे से भी ज्यादा फॉलो करता है, और इतनी कषायमंदता है, कभी क्रोध नहीं करता। मैं उसको मानता हूँ कि वो हमारे से कहीं ज्यादा आगे है धर्म में। अ, चाहे हम कितने भी अभिषेक कर लें, हम कितनी भी पूजा करते हों, अ, उसका नियम है कि वो किसी भी जीव को उसका बहुत चाहे वो कुत्ते को रोटी देना है, चाहे वो किसी गरीब को भी सहायता करना है, और उसकी उसको कभी क्रोधित नहीं देखा हमने। कभी उसको कितनी परेशानी आ जाए कभी दुखी नहीं देखा। उसकी कषाय इतनी मंदता देखी जाती हैं जितनी कि हमारी तो इतना धर्म करके इतना स्वाध्याय करके भी कभी देखी नहीं जाती। तो ये मेरी कहना, बात केवल विपुल जी ने समझी है जो मैं पूछना चाह रही हूँ। ये सारी स्थिति द्रव्यलगी मुनियों की भी होती है, मगर उनको कभी सम्यक दर्शन नहीं होता, स्वपर का भेद विज्ञान नहीं होता। द्रव्यलगी मुनि होते हैं, उनमें सारे ये गुण होते हैं जो आप बता रहे हैं। नहीं नहीं, एक मिनट, अपन ऐसा ऐसा है कि जो बिपुल जी ने जो लक्षण बताए हैं वो जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति ने जैन संप्रदाय में ही जन्म लिया हो तभी वो ये सब कर सकता है या उसका फल उसे मिलेगा। कोई भी व्यक्ति, जैन किसे कहते हैं? जैन का अर्थ संप्रदाय नहीं है, जैन का अर्थ एक दर्शन है। उस दर्शन का फॉलो कोई भी कर सकता है। वो जैन संप्रदाय का हो या कोई और संप्रदाय का हो, उन नियमों का पालन वो अगर कर रहा है तो वो उन सिद्धांतों के बहुत नजदीक पहुंच गया है। और कालांतर में करते करते, देखो सम्यक दर्शन भी एक दिन में तो होता नहीं, और हर आदमी को होता नहीं। लेकिन सम्यक दर्शन की जो प्रक्रिया प्रक्रिया अपन पढ़ रहे हैं, ये भी उसका पार्ट है। जिस जीव के इतने उत्कृष्ट भाव चल रहे हैं, उसको आज नहीं तो कल सम्यक दर्शन भी होगा। इन बातों से नहीं होगा सम्यक दर्शन, लेकिन इन बात पूर्वक वो तो होगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि जिन जीवों को बेसिक टेबल मैनर्स नहीं, कि जीवों से कैसे बात करना है, कैसे मंदिर में अपने को आचरण करना है, कैसे समाज में उठना बैठना है, उन्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा क्या? कतई नहीं होगा। इसलिए खाली जैन संप्रदाय में जन्म लेना या जैनियों के बताए हुए जो ऊपर ऊपर के नियमों का पालन करना, इस बात की कतई गारंटी नहीं है कि उसको सम्यक दर्शन होगा। नहीं, मैं भी आपसे एग्री करता हूँ। बिल्कुल हम भी एग्री मगर करते हैं, मगर क्योंकि मगर हमारे तो मगर मगर हम्म, जैन दर्शन का ज्ञान होना तो जरूरी है ना सर। दर्शन तो मैंने बोला, दर्शन क्या हाँ। है? यही है, जैसे वो बोल रहा है कि मैं दूसरे जीव के ऊपर मैं अपना लोड नहीं डालूं। ये किंचित चारित्रिक जो है वो प्रबलताएं हैं। ऐसा उसने और भी सोचा होगा, ये तो वो एग्जाम्पल है। सर हमारे तो तीर्थंकरी यदुवंशी और जो सारे क्षत्रिय है, वो है सारे राजपूत हैं, तीर्थंकर क्षत्रिय हुए वो हैं। वो क्षत्रिय हुए वो हैं, ये तो गोत्र की हम बात है, वो राजपूत गोत्र है, की बात है। यदुवंशी। हाँ, तो ये जैन धर्म तो हम जो जैन मानने हैं उनको जैन संप्रदाय मानने लगे हैं अभी। लेकिन हाँ, जैन का मतलब संप्रदाय नहीं होता, जैन का मतलब एक जिन, मतलब एक जो जिन धर्म बस, को अपनाए वो है, जो एक पद्धति है। बिल्कुल और वो बिल्कुल। पद्धति मोक्ष जाने की पद्धति वही बताई गई है, दूसरी कोई पद्धति ही नहीं। यस, बिल्कुल तो सही सर है। अपना वो जो एग्जाम्पल आता है अंजन चोर वाला, तो हाँ, अंजन चोर को कौन सा जैन धर्म का ज्ञान था? उसको तो हम बोलते हैं कि उसने, उसका श्रद्धान बहुत पक्का था और उसने, उसको सम्यक दर्शन हो गया था। अंजन चोर कौन था? उसकी कहानी पढ़ी है आपने? वो राजकुमार था। राजकुमार था, वो अपने रास्ते से भटक गया था और उसने सातों व्यसन जो है उसने सेवन किए। लेकिन उसका जो बैकग्राउंड था वो कालांतर में लास्ट में जाकर के बहुत सुधर गया, और इतना सुधरा कि उसी भाव से मोक्ष गया। ठीक है ना? तो अब ये विषय बहुत लंबा है, कल अपन इसके बारे में और चर्चा करेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और ये हम सबको जानने की जिज्ञासा भी है। कल अपन इसके बारे में और पढ़ेंगे। जिन जिनके जो प्रश्न है मुझे कल अपना समाधान होगा इसका। ठीक है जी। बाकी चर्चा में सबको आनंद आया होगा, सबने अपने अपने व्यूज रखे। और जो हमारा भटकाव है ज्यादातर जीवों का यही तो है, पुण्य पाप और शुद्ध क्रियाएं, इनमें क्या अंतर है? इसमें बहुत ज्यादा विस्तार है। वैसे तो अगर अपन ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, अभी उसके वो भी आने वाले हैं, परिशिष्ट आने वाले हैं, तो उनसे काफी क्लैरिटी आ जाएगी। उन्हें बीच बीच में अपन चर्चा भी करेंगे। समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करेंगे। संजय प्रकाश। मिथ्यात्व विनाश विको ज्ञान के प्रकाश विको
आपा परिभास वे को भानु से बखानी है। छहु द्रव्य जान वे को बंद विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव ताए वे को जीव के जताए वे को कहूँ न सताए वे को भव्य उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवानी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे थे ढो, सदा दे थे ढो। जिनवाणी माता की जय। जय। कारु सर।